In last class we were talking about SHM and UCM. Remember कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर उसका आप शेडो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस के ऊपर अगर देखो तो उसका शेडो SHM करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग उस बारे में बात कर चुके हैं। आज कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखो। You are given a circular motion, ठीक है, and the radius of the circular motion is given to be 3 centimeter, and बताया है कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड समझ लो ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अरे ऑसिलेशन नहीं, रेवोल्यूशन, ये तो रिवॉल्व कर रहा है ना, दैट इज गिवन टू बी 2 सेकेंड। ठीक है, और द पार्टिकल एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दैट मीन्स व्हेन वी started our stopwatch, the particle was here and the particle is moving in clockwise direction। ठीक है, तो पार्टिकल ऐसा कुछ घूम रहा होगा, कुछ ये रेडियस है और ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसका जब शेडो देखेंगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे तो शेडो क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि प्लीज आप शेडो देखिए ऑन एक्स एक्सिस, राइट, he's saying please see the shadow on x axis। इसका प्रोजेक्शन देखिए x एक्सिस पे, और जब आप शेडो x एक्सिस पे देखेंगे उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा उसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। सिंपल है, तो पहले x एक्सिस को मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, आप यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट, मैं साइड पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि कोई पॉज ना हो जाए। ठीक है, तो ये x प्रोजेक्शन होगा उसका, अगर y पे आता तो यहां पे बना देते। क्लियर बात ना? ओके, तो जब पार्टिकल घूम रहा होगा तो ये मीन पोजीशन हो जाएगा एसएचएम का, यस और नो, और मैक्सिमम कितनी दूर जाएगा जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे शेडोज का यहां पे होगा, तो ये माइनस एम्पलीट्यूड हो गया और ये वाला प्लस एम्पलीट्यूड हो गया। सही है ना, इससे आगे तो नहीं जा सकता शेडो, कि जा सकता है? हाँ ठीक है ना, पार्टिकल जा रहा है इसका मतलब शेडो आगे आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल जब यहां पे पहुंच जाएगा तो शेडो यहां पे, फिर पार्टिकल ने तो वापस ही आना है तो शेडो क्या करेगा, फिर वापस ही आएगा, तो मैक्सिमम ये दूर ये जा सकते हैं, राइट। सो जब t 0 था तो पार्टिकल यहां पे था, इसका मतलब शेडो कहां पे था, यहां पे। ठीक है, और क्योंकि पार्टिकल उधर जा रहा है इसका मतलब शेडो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। Yes or no? That means it's starting from mean position and going towards negative extreme position। तो इक्वेशन लिखिए। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे तरीके हैं। जिस भी अप्रोच देखोगे, बुक की देखोगे या कुछ भी सुनोगे इधर उधर से, हर बंदे का अपना अपना तरीका है। ठीक है, एक पहला मैं आपको जो तरीका करवाने वाला वो है फंडामेंटल बेस, जो सबसे बेसिक तरीका है और उससे कोई भी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, एक चीज बताइए, ये कितना है, पहले तो ये लिखो, ये कितना है, मैक्सिमम दूरी कितनी है, जितना इसका रेडियस है। ठीक है, और इसका आपको पता है जो सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है वो यहां पे एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये +3 हो गया और वो -3 है। क्लियर बात? अच्छा, और पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किस एंगुलर स्पीड के साथ हो रहा है, क्योंकि ओमेगा चाहिए मुझे, ओमेगा निकाल सकते हैं क्या टाइम पीरियड से, हाँ 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा आप निकाल सकते हो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा विल कम आउट टू बी पाई रेडियन पर सेकेंड। सही, इसका मतलब द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस एंगुलर वेलोसिटी। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, बेसिक प्रोसीजर, सबसे पहले बेसिक की बात करता हूं, बेसिक प्रोसीजर। सबसे पहले देखिए पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पे था, स्टार्टिंग मतलब हम लोगों ने स्टॉपवॉच ऑन किया तो मैं ये होगा कि t 0 पे पार्टिकल यहां पे देख लिया, t टाइम बीतने दो, पार्टिकल कहां पे पहुंच जाएगा t टाइम के बाद, कुछ यहां मार्क कर लो कोई भी पोजीशन, इसको यहां पे हटा के इसको यहां पे मार्क कर देता हूं, तो मान लो t टाइम पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है,
तो ये रेडियस वेक्टर होगा उस साइड पे पार्टिकल, और यहां पे कितनी देर के बाद है, टी टाइम के बाद, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं। ये एंगल कितना कवर किया टी टाइम में, ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो एंगल मिल गया। इसका मतलब टी टाइम पे पार्टिकल यहां पे है, तो टी टाइम पे प्रोजेक्शन कहां पे है, समझ में बात। हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है, एसएचएफ की। तो मुझे ये जानना है टी टाइम में प्रोजेक्शन कितना डिस्प्लेस कर गया मीन पोजीशन से। नहीं समझ में आया पक्का। मुझे क्या जानना है, मीन से टी टाइम के बाद पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है। बताइए कैसे निकालूं टी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट। जितना ये आएगा वही आएगा क्या, यही आएगा, यही निकालना है मुझे। तो कौन सा डिफिकल्ट जॉब है, ये रेडियस है तो कितना 3, जैसे 3, और ये 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, एंड दैट मीन दिस इज 3 ओमेगा टी। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो 3 साइन ओमेगा टी, ये है 3 साइन ओमेगा टी। हो गया काम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी। नेगेटिव साइन के ऊपर फोकस करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नेगेटिव थे। मिल गया, बस इक्वेशन आ गई एसएचएफ की। हाँ, अरे एसएचएफ की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम। एसएचएफ की इक्वेशन क्या होती है, ये नहीं लिखते x इज इक्वल टू, बोलो a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइ नॉट। यही इक्वेशन है एसएचएफ की, और ये बता क्या रही है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम। आ तो गया, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, बोलो x इज इक्वल टू -3 साइन ओमेगा टी। कोई डाउट है तो ये भी आंसर लिख सकते हो। अगर आपको माइनस साइन हटाना है तो आपको पता है क्या करना है, फिर साइन ओमेगा टी -180, फिर माइनस हट जाएगा। आप जो मर्जी लिखो, ये लिखना, ये लिखो, ये लिखना, ये लिखो। रिलेशन याद कर लेना। अभी आपको मैं 2 मिनट बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन बता दूंगा जो हमें हेल्प कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये भी सही है, या तो कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का हाँ या ना। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले बोलो मीन पे है, सॉरी जहां भी है t इक्वल 0 पे, उसके बाद t टाइम बीतने दो, कुछ चलेगा, उसके बाद देख लो कितना प्रोजेक्शन चल गया आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बस वो प्रोजेक्शन यही ढूंढना है, मीन से कितना दूर है t टाइम के बाद। क्या ढूंढना है, प्रोजेक्शन मीन से कितना दूर है t टाइम के बाद, खत्म। और एग्जांपल है पहले मैं बेसिक प्रोसीजर की बात कर रहा हूं प्लीज। अभी मैं कोई शॉर्टकट कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी एक बेसिक की बात ही कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगेन कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। रेडियस है जी आपका 2 मीटर, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, एंड the particle at t is equal to 0 is given to be here, and this time the particle is moving in anti-clockwise direction. उसमें क्या था, क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक एक एग्जांपल बताएंगे आपके। बोला है कि इसका जो एक्स प्रोजेक्शन होगा, इसका जो एक्स प्रोजेक्शन होगा ना एक्स प्रोजेक्शन, वो क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी इक्वेशन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फिर से क्या करें, यहां से लाइन थ्रो करो, यहां से लाइन थ्रो करो, और यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या बन गई मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस, यस और नो। तो ये मेरी क्या बन गई, मीन पोजीशन, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो ये हो गया मेरा मीन पोजीशन। अभी ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए। और ये कितना है, जितना रेडियस है 2 मीटर, तो ये +2, ये -2। सही। पार्टिकल यहां पे है, t इक्वल 0 पे है या नहीं। क्या करना है, क्या प्रोसीजर था, t टाइम बीतने दो, बीत गया, मार्क कर लो कहां पे पहुंचेगा t टाइम के बाद। स्टार्टिंग में कहां पे था, यहां पे, ये स्टार्टिंग में।
टी टाइम बीतेगा तो कहां पे पहुंचेगा, इधर ऐसे जा रहा है ना, तो टी टाइम के बाद यहां पे पहुंचेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अच्छा ओमेगा निकाल लो 2 मिनट में, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, सो 2 पाई बाय 4, सो पाई बाय 2। ठीक है, तो ये ओमेगा टी हो गया। ओमेगा की वैल्यू डाल देना, मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालना भूल गया, ठीक है ना, तो ओमेगा टी आ गया। अब बोलो क्या करेंगे, अच्छा यहां पे पार्टिकल टी टाइम के बाद, तो प्रोजेक्शन देख लो कहां पे, ये रहा, मिल गया प्रोजेक्शन। क्या अब क्या करना है, मीन से प्रोजेक्शन कितना दूर है टी टाइम में, टी टाइम में प्रोजेक्शन यहां पे है ना, तो हमें क्या देखना है, मीन से कितना दूर है, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, निकाल लो, क्या डिफिकल्ट है, तो ये डिस्टेंस को मतलब ये डिस्टेंस, नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, है ना, निकाल दो ये कितना आएगा। अगर ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी बन जाएगा इस बार, यस और नो, ये 90 डिग्री, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, और मुझे क्या चाहिए, बेस, और बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, है ना, तो ये जो बेस है ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 2, ये 2 है, सो 2 कॉस थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी, प्लस डोंट फॉरगेट, क्योंकि हम नेगेटिव साइड में हैं तो ये नेगेटिव सिंबल साइन लगाना नहीं भूलना, अगर हम इधर होते तो पॉजिटिव साइन लगाते, उधर होते नेगेटिव साइन लगाओगे। होगी इक्वेशन, क्या इक्वेशन बन गई फिर, x इज इक्वल टू -2 cos ओमेगा टी, होगी इक्वेशन, आ गई ऐसे चल गई। डिफिकल्ट पक्का, ऐसे ही करना। अब शॉर्टकट देखो, इतना प्रोसीजर करने के बिना हम आराम से कर सकते हैं एक शॉर्टकट के साथ। व्हाट इज दैट शॉर्टकट, शॉर्टकट देखो क्या है, ओरल कैसे करना है, ओरल करने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, छोटी सी, क्योंकि आपको देखो चांसेस बहुत है, आपको कभी बोलेगा एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख दो, या ये भी बोल सकता था वाई एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्शन बता दो, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है उसको, क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। प्रोजेक्शन बोले एक्स एक्सिस पे, घुमा दे क्लॉकवाइज, दूसरा केस प्रोजेक्शन बोले एक्स एक्सिस पे, घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज, एक 2 केस तो ये हो गए, ऐसे ही वाई के साथ 2 केस हो जाएंगे, सही है, बस सिंपल सी चीज याद रखना। अच्छा एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, जो भी आप मीन पोजीशन ले रहे हो, जो भी आप मीन पोजीशन ले रहे हो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और सारे एंगल यहां से नापे जाते हैं। यहां पे रेफरेंस लाइन कौन सी थी, ये सेम, और सारे एंगल यहां से नापे जाते हैं। बट देखो सर यहां से तो मैं एंगल नापा, बट यहां पे मैं नहीं नापा, नापने में नाप सकते थे, इसको ओमेगा टी ना लेके इसको 90 माइनस ओमेगा टी लिखते थे, कर सकते थे, क्या दिक्कत है, यस और नो। फिर क्या, फिर हमारा आंसर क्या बनता, सेम आता है या कुछ और आ जाता, सेम आता है या फिर कुछ और आ जाता, बोलो। इस बार मुझे ये दिखाना है, और ये क्या परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, बोलो। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन ये एंगल, और ये तो बनेगा तो वही ना, तो ये मेरा कितना आ गया, 2 cos ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हम मीन के दूसरी साइड में। आंसर सेम आया, अलग आ गया, दोनों मेथड से कर लो, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो मैं कोई चीज बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, जो भी मीन की तरफ आपका पॉइंट कर रहा हो, ऐसा चलिए, क्योंकि सारे के सारे एंगल हम वही से नापेंगे, क्लियर। अच्छा अगर तो आपको बोले प्रोजेक्शन देखो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो मतलब ऐसी प्रोजेक्शन देखनी पड़ेगी ना, है ना, तो रेफरेंस लाइन या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी, तो किस केस में कौन सी चूज करनी है, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज बोले तो ये, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ये, समझ में बात, क्लॉकवाइज बोले तो इसको रेफरेंस लाइन मान लेना, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो
इसको रेफरेंस लाइन मान लो। ऐसा लॉजिक समझ में ऐसा मैंने क्यों किया? मेन मुद्दा है कि प्रोजेक्शन पहले इधर है बस। हाँ पॉजिटिव, अगर देखो अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो प्रोजेक्शन इधर जाएगा, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको रेफरेंस लाइन बोलूंगा, क्योंकि इधर इधर जाएगा तो फिर भी प्रोजेक्शन में इधर ही जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज और इसको रेफरेंस लाइन मान लिया ना तो मेरा प्रोजेक्शन उधर जाना स्टार्ट हो जाएगा पहले। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, दूसरा केस हो सकता है अगर आपको बोले कि प्रोजेक्शन बनाओ वाई पे, फिर बताइए फिर कौन आएगा रेफरेंस लाइन? हाँ, तो मैं एक चीज ना, ये ब्लैक बनाया ना तो इसको मैं ब्लैक मार्क कर देता हूं, इसको रेड बनाया ना तो या तो प्रोजेक्शन या तो ये आएगा रेफरेंस या तो ये आएगा। इसको कब लोगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, और उसको कब लोगे अगर क्लॉकवाइज जा रहा हो? क्योंकि मेन मुद्दा है कि पहले प्रोजेक्शन ऊपर जाना चाहिए बस रेफरेंस से। अगर आप याद कर सकते हो तो कोई भी केस सॉल्व कर सकते हो। और करें एग्जांपल, शॉर्टकट से करें इसको, पक्का? चलो, ये केस है किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, है ना, और बनाना है यहां पे, तो क्या करेंगे बोलो? थोड़ा सा बना देता हूं यहां पे, और यहां पे मुझे ड्रॉ करना है, तो रेफरेंस लाइन कौन सी आएगी? ऐसे, या तो ये या तो ये। कौन सी लेंगे? ये ऐसे जा रहा है, बोलो 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 कौन सी लोगे? इसको। क्लॉकवाइज है तो ये, इसका मतलब रेफरेंस का मतलब सारे के सारे एंगल यहां से नापे जाएंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में कहां पे था पार्टिकल? यहां पे ना, स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां पे था, और रेफरेंस लाइन मेरी कौन सी है? वो। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये पाई एंगल है, इसका मतलब इनिशियल फेस। तो और लिखो, क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, खत्म। आगे आंसर मेरा मैच कर गया? यस, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। कर गया आंसर कि नहीं? पक्का? ओरल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको करेंगे ओरल? कहां प्रोजेक्शन देखना है? रुक जाओ, पार्टिकल स्टार्ट कहां से किया था? यहां से ना, यहां से किया था स्टार्ट। हमारी रेफरेंस है तो ये वाली, अब क्योंकि नहीं ये नहीं है, सॉरी, पार्टिकल जा किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी। दिस इज माय रेफरेंस लाइन दिस टाइम। अरे सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? रेफरेंस लाइन किसको लेनी है? पक्का? चलो, ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी, मतलब सारे के सारे एंगल यहीं से नापे जाएंगे, ठीक है? तो इक्वेशन क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। a आपका रेडियस है, 2 साइन ओमेगा आप निकाल चुके हो, ओमेगा जो भी है वैल्यू डाल देना। अच्छा, ये होता है इनिशियल फेज। बताइए इनिशियल कहां पे है? यहां पे। और अपने रेफरेंस से कितने आगे हो? आगे हो पीछे हो? आगे हो पीछे हो? आगे हो पीछे हो? पीछे हो रेफरेंस से। ये रहा रेफरेंस, है ना? तो इधर जाना है ना, तो अब रेफरेंस से π/2 पीछे हो, तो क्या लिखना पड़ेगा? -π/2। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, ये थीटा माइनस 90 है। तो पहले तो उल्टा करो इसको, ठीक है? अगर इसको उल्टा करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन ना, 2 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा -2 cos थीटा। क्या आंसर सेम आया मेरा? हाँ आया ना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो आपका। हाँ या ना? शॉर्टकट से क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? शॉर्टकट से क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, एक तो बेस प्रोसीजर है, अपने आप को बेस भी समझा लो, और शॉर्टकट कैसे करना है वो भी समझा लो। क्या करना है? सर्कुलर मोशन गिवन है, पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ओमेगा आपको गिवन है, बताया कि जब स्टार्ट किया था तो पार्टिकल यहां पे था, है ना। तो इसका इक्वेशन ऑफ एसएच लिखना है ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, यहां पे ड्रॉ करूंगा। दोनों प्रोसीजर से करेंगे, पहले तो बेसिक प्रोसीजर से भी और फिर बाद में शॉर्टकट से। पहले शॉर्टकट से करके देखते हैं, और शॉर्टकट से यूज करने के पहले आपको मैंने प्लीज ये छोटा सा डायग्राम साइड पे बना दिया करो। रेफरेंस लाइन जिसको चूज करना है, शॉर्टकट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेफरेंस लाइन किसको चूज करना है। तो क्योंकि आपको प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखना है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो यहां पे आपको प्रोजेक्शन देखना आपको, क्लियर। तो शॉर्टकट मेरा मेथड क्या कहता है, ये डायग्राम बना लिया साइड पे छोटा सा, इधर 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 इधर, और बनाते ही इधर एरो इधर एरो इधर एरो इधर एरो, और आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। कौन सा डिफिकल्ट है, अच्छा जी, ओके। तो क्योंकि वाई एक्सिस पे लेना है, तो आपका या तो रेफरेंस लाइन ये वाली होगी या रेफरेंस लाइन ये वाली होगी। कौन सी चूज करनी है, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए। क्लॉकवाइज, तो वो आपका रेफरेंस लाइन हो गया। अरे ठीक है, एक्स एक्सिस बोलते तो, अगर एक्सिस पे बोलता तो फिर क्या करते, फिर तो या तो रेफरेंस लाइन ये वाली होती या ये वाली होती। फिर क्लॉकवाइज है तो ये वाली, फिर ये आप ले लेते, यस और नो, बस खत्म काम। रेफरेंस लाइन कोई चूज हो गई, कहां, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब देखो स्टार्टिंग में वो मेरी रेफरेंस से आगे है या पीछे है, आगे है। कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो इक्वेशन तो 2 मिनट में हो जाएगी। वाई एक्सिस पे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज। और आपको पता है स्टार्टिंग में रेफरेंस से 90 डिग्री आगे है, इनिशियल फेज इज प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होगी आपकी इक्वेशन। अब एक ही जगह प्लीज कंप्लीट कर देना, एक ही जगह क्या डाल दोगे, रेडियस 2 साइन ओमेगा कितना 2t प्लस 90। आई होप यू नो ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉफी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकेंड 90 प्लस हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट चला गया, इसका मतलब ये क्या आएगा 2 cos 2t। ये भी और ये भी दोनों आंसर ठीक है। अच्छा, बेसिक प्रोसीजर से कैसे करते हैं इसको, बेसिक प्रोसीजर से कैसे करते हैं बोलो। ये पहले तो प्रोजेक्शन बनाइए, स्टार्टिंग में कहां पे है, यहां पे है वो, स्टार्टिंग में यहां पे है, यस और नो। ठीक, टी टाइम बीतने दो, किधर जा रहा है वो, ऐसे घूम रहा है, तो टी टाइम के बाद यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये रहा टी टाइम के बाद। तो ये एंगल कितना एंगल कवर कर जाएगा, ओमेगा टी। और टी टाइम के बाद कहां पे प्रोजेक्शन पहुंच जाएगा, यहां पे। तो हमें क्या देखना है, मीन से टी टाइम के बाद कितना दूर है ना। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दैट इज r या हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है ना, तो हाइपोटेन्यूज इज 2, ये 2 है ना। अरे बोलो, क्या ये 2 है, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी। आंसर तो सेम है, ओमेगा इज 2। यू कैन डू इट विथ एनी मेथड। शॉर्टकट से आप ओरली लिख सकते हो, बस शॉर्टकट के अंदर आपको क्या चीज सबसे पहले करनी होती है, रेफरेंस लाइन डिसाइड करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है शॉर्टकट के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल कराऊंगा या कर सकते हो बाकी। इसी का अगर मैं बोलता प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बोल दो, चलो क्या करते, ओरल मेथड से करना है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बोलो। अगर यहां पे प्रोजेक्शन देख लीजिए, फिर रेफरेंस लाइन कौन सी आएगी, या तो ये आएगी या तो ये आएगी। जा किधर है, क्लॉकवाइज, तो देख लो कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये मेरा हो गया। स्टार्टिंग में कहां पे था, यहीं पे ही था, यहीं पे था ना, या नहीं था,
तो यहीं पे था। तो फिर क्या इक्वेशन लिखोगे फिर? x, क्योंकि x एक्सिस पे देख रहे हो, a साइन ओमेगा टी प्लस 0, ठीक है। 0 क्यों किया? इनिशियल फेज 0 है, क्योंकि वहीं पे रेफरेंस लाइन पे ही था स्टार्टिंग में। नहीं समझ में आया तो हो गया, ये प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस हो गया और ये प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस हो गया। कौन सी डिफिकल्ट बात? अच्छा उल्टा बोल देता तो वो बोलता पार्टिकल क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज आता है। अब क्या करते फिर? रेफरेंस लाइन आपकी ये बन जाती है इस बार, सॉरी रेफरेंस लाइन आपकी ये बन जाती है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज वाली। और फिर इनिशियल फेज किसका क्या लेते हैं आप? पार्टिकल यहां पे है, ध्यान से, पार्टिकल यहां पे है स्टार्टिंग में, तो इनिशियल फेज क्या लोगे? जा किधर है? इधर। आपके रेफरेंस से बिगिनिंग में कितना आगे है या कितना पीछे है? 180 डिग्री आगे है या 180 डिग्री पीछे है? अरे इधर आना ना, तो 180 डिग्री ऑलरेडी आगे था आपके, तो प्लस पाई कर देना। अरे समझ में आई ये चीज? डिफिकल्ट तो नहीं है ना? We have already done how to convert UCM into SHM. Right now this is a reverse process. How to convert SHM into UCM. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाएंगी जिसके अंदर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे? पहले SHM को UCM में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। चलो सबसे पहले SHM को UCM में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहुत आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो बिफोर यू आर गोइंग टू ड्रॉ एनी यूसीएम रिलेटेड टू दीस एसएचएम, आपको एक चीज याद रखनी है, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम की वो क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू, बोलो, a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइ नॉट। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट वी आर यूजिंग, राइट। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यहां पे प्लस है, क्लियर। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि सब इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इतना आपको यू हैव टू टेक केयर कि a शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड a के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए और ओमेगा के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, बस। और यहां पे साइन होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है? यहां पे पॉजिटिव, यहां पे साइन और ओमेगा शुड बी पॉजिटिव, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ओके, तो पहली प्रॉब्लम x इक्वल माइनस 2 sin 3t प्लस पाई बाई 3। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या, अगर इसके साथ कन्वर्ट करूं, एक ही दिक्कत है, बाकी सब कुछ मेरा सही है, एक ही दिक्कत है, वहां पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। पहले टू माइनस को भूल के पहले यूसीएम बना दो, फिर उसका माइनस कर देना बाद में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
माइनस करने का मतलब समझते हो? अगर पोजीशन a/2 बन रही है तो उसको -a/2 कर, पहले 2 sin थीटा का यूसीएफ ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसको क्या करना है, नेगेटिव, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट। तो इसको पहले मैं पहले भी इसके लिए ड्रॉ करूंगा 2 sin 3t प्लस π/3 के लिए, लेट्स ड्रॉ इट। तो कैसा यूसीएफ बनेगा, ये हो गया आपका, किधर प्रोजेक्शन लेने के लिए बोले, वे तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बट क्योंकि उसने x लिखा है तो लेट्स टेक प्रोजेक्शन ऑन x एक्सेस, ठीक है, लेट्स टेक प्रोजेक्शन ऑन x एक्सेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बार ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद तो ये आपको ये पंगा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले लिया, तो अब आपको पता है x के ऊपर जब प्रोजेक्शन लेते हो या तो इसको आप रेफरेंस लाइन मानोगे या फिर इसको रेफरेंस लाइन मानोगे। उसने ये भी नहीं बोला कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं या क्लॉकवाइज जाएं, ये आपकी चॉइस दी है उसने, तो जो लेना आपको आपकी मर्जी है, किसको क्या लेके चलें, एक ही कन्वेंशन लेके चलते हैं, कोई मतलब टेंशन मत लेना, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, ठीक है। लेट्स व्हाट आई एम गोइंग टू चूज इज एंटी क्लॉकवाइज इन ऑल द केसेस, कोई डाउट? ओके, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आपका रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, क्यों? आपको एक, हाँ, एक लॉजिक बताया था सिंपल, रेफरेंस उसको लो वहां से बिगिन करने पे हमारा एसएचएम पॉजिटिव ए की तरफ जाए, यस और नो, ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं और यहां से बिगिन करूंगा तो मेरा प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाके मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो मेरा प्रोजेक्शन यहां से जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, बस इतना चीज आपको बेसिक याद रखना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना आपको बस। और दूसरा शॉर्टकट भी आपको मैंने तरीका बताया था, सिंपल है, कोई पंगा है तो याद रख लो, इधर 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 इधर, ठीक है। चलो इतना टेंशन बता, चलो तो ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी, क्लियर। अच्छा, बस क्या करना है फिर, तो 2 sin थीटी, अच्छा 2 इज एम्पलीट्यूड, इसका मतलब इसका जो रेडियस है दैट शुड बी 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर, व्हाटएवर द यूनिट्स आर, लेट मी टेक सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा सबसे पहले दैट इज गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर, और दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, दिस इज गोइंग टू बिकम माय, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी, सो तो कितना हो गया 3 रेडियन पर सेकंड, क्लियर बात, ओके। सो दिस इज योर इनिशियल फेज, कितना 60 डिग्री, इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है, हाँ, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे हम रेफरेंस से इतना आगे थे, हाँ या ना, ठीक है। तो ये मेरा भी रेफरेंस है, तो ये मेरा भी रेफरेंस है, इसका ये प्रोजेक्शन है मीन पे, ये मेरा रेफरेंस हो गया। तो बिगिनिंग में मैं अपने रेफरेंस से 60 डिग्री आगे, प्लस है, माइनस होता तो पीछे, प्लस होता तो आगे, हो गया फिर तो हम ये रेफरेंस है, तो बिगिनिंग में हम यहां पे थे, कितना एंगल हो गया ये 60 डिग्री, बस बन गया यूसीएफ। तो यहां पे लिख दो t इक्वल 0, तो बस पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे से घूमेगा, किस एंगुलर स्पीड के साथ, 3 रेडियन पर सेकंड के साथ, और किस रेडियस, क्या रेडियस होगा 2, ठीक है। देखिए वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम एज पर, यहां पे अज्यूम किया प्लस है, मैंने आपको बोला था अगर माइनस हो तो क्या करना है आपको, सिंपली उल्टा कर देनी पोजीशन, है ना। अगर मान लो t 0 पे पार्टिकल यहां पे है तो उसका नेगेटिव करना है, मतलब पार्टिकल इतना ही यहां पे कर देना, उसके लिए आपको एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये आपका नहीं है, ये तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्टेप ड्रॉ किया था, एक्चुअल में पार्टिकल t 0 पे यहां पे, अगर नेगेटिव है तो उल्टा कर दो, उससे होगा क्या, जो पॉजिटिव पोजीशन है वो उतनी ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, पक्का,
कर सकते हो ना। तो यहाँ पे t इक्वल 0 पे है, एंगल लिखना जरूरी है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अच्छा एक काम करो तो इतना मांगे, अगर ये 60 डिग्री और ये कितना 180 डिग्री है ना, तो टोटल कितना एंगल हो गया 180 प्लस 60, ये 60 था वो पूरा हो गया 180 प्लस 60। ठीक है, तो ये आपका बन गया एसएचएफ, सॉरी ये आपका कन्वर्ट हो गया यूसीएफ। तो एक चीज लॉजिक समझ में ना, हम लोगों ने इसको 180 डिग्री आगे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि पता है जब साइन के अंदर 180 डिग्री ऐड करते हैं ना तो प्लस साइन का माइनस साइन हो जाता है, सीधी सीधा सा लॉजिक। लास्ट टाइम मैंने आपको करवाने की कोशिश की थी साइन को प्लस साइन को माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करके, ये कन्वर्ट करके, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बट दिस इज इजी। ठीक है, अच्छा फटाफट से अगली एग्जांपल करो, ये लो फटाफट से थर्ड करते हैं पहले। बोलो थर्ड में कुछ भी नहीं करना, ओरल 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 ओरल। एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, लेट्स टेक प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए ये मेरा भी रेफरेंस लाइन बन गया, क्योंकि मैं आई हैव चोजन टू गो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, चलो तो कुछ भी नहीं करना, रेडियस कितना हो जाएगा 3, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और किस एंगुलर स्पीड के साथ घूम रहा होगा बोलो फटाफट से, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये ओमेगा है, ओमेगा टी। और व्हाट इज द इनिशियल फेज 45 डिग्री। इनिशियल फेज का मतलब रेफरेंस से 45 डिग्री आप बिगिनिंग में आगे थे। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस है, तो 45 डिग्री यहां पे ले आओ, ये 45 डिग्री, और आप बिगिनिंग में यहां पे थे, और रेडियस कितना है 3, बस खत्म हो गया। इसके अंदर कुछ करना भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट्स ऑलरेडी डन। कोई डाउट, पक्का? प्लस साइन भी हो गया, माइनस साइन वाला केस भी हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेट्स डू सेकंड पार्ट। यहां पे क्या है कॉस, यहां पे क्या है कॉस, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, वो क्यों होता है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं, क्या करना है, या तो 90 माइनस थीटा कर दो, या तो 90 प्लस थीटा कर दो, ये आपकी चॉइस है। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, या तो 90 माइनस थीटा कर दो या 90 प्लस थीटा कर दो। माइनस कब करोगे प्लस कब करोगे, ये डिपेंड करेगा कि ओमेगा आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपकी चॉइस है। बस आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस यूज करना है और आपका काम हो सकता है बिना किसी दिमाग लगाए। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। तो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू बोलो cos पाई बाय 6 माइनस t, ओमेगा आपका नेगेटिव है, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। तो इसको लिख दो x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये 30 डिग्री है ना, माइनस 30 प्लस t, तो ये हो गया साइन 60 प्लस t। फिर वैसा का वैसा ही एग्जैक्टली है ना, बन जाएगा कि नहीं। ये लो ये लो, इसको रेफरेंस लाइन मान लो, क्योंकि x प्रोजेक्शन x पे ले रहे हैं, तो ये आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, हम लोगों ने चूज किया एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते थे, बट आपको रेफरेंस में ऊपर वाला करना था बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे दे रहे हो, और इनिशियल फेज कितना है, ओमेगा टी से 60 आगे हो, ओमेगा से 60 आगे हो, तो ड्रॉ कर दो यहाँ पे थे 60 डिग्री, तो हम t 0 पे यहाँ पे थे, ये आपका रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन का मतलब सारे के सारे एक यहां से नापे जाएंगे, और क्या रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और किस एंगुलर स्पीड के साथ हम घूम रहे हैं बोलो बोलो 1, ओमेगा इज 1, यस 1 रेडियन पर सेकंड, खत्म। ऐसे ही आखिरी वाला फटाफट से कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं है, ये तो cos ओमेगा t है, तो साइन में कैसे कन्वर्ट करूं उसको फटाफट बोलोगे, 2 साइन 90 माइनस मत करना, हाँ प्लस करना, ठीक है 90 प्लस ओमेगा टी, सही है। अब क्या करना है बस आपको पता ही है, इनिशियल फेज क्या ले लेना आपको भी 90 डिग्री,
हो जाएगा पक्का?